लेट्स मेक अ हेल्दी सैंडविच जो प्रोटीन में रिच है, फाइबर में भी रिच है एंड इट इज़ लो इन फैट। ये आपको वेट लॉस में और वेट को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। तो ये है स्पिनिच टोफू हंग कर्ड का एक सैंडविच। You're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो ये डिलिशियस प्रोटीन रिच गट फ्रेंडली सैंडविच जो है वो बहुत ही क्रीमी है एंड इट इज पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स। एक बहुत ही हेल्दी एंड फ्लेवरफुल ऑप्शन है। फिर चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में लें, स्नैक में, या फिर आपका मन कर रहा है कोई लाइट मील एंजॉय करने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। तो इंग्रेडिएंट्स में 70 to 90 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली 2 हैंडफुल हम लेंगे ऑफ स्पिनिच। 40 ग्राम मैंने लिया है टोफू ग्रेट करके, और मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक टोफू का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा टोफू आप यूज़ करते हैं। इफ़ यू कुड फाइंड दिस, इसका टेक्सचर और टेस्ट काफ़ी बेटर है बाकी टोफू से जो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने गार्लिक भी यूज़ किया है इसमें। 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल हम लेंगे। सॉल्ट एंड सीजनिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच हम लेंगे हंग कर्ड एंड 4 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड। मैं यहाँ पर सारडो ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे को जो भी अवेलेबल मिली आई एम यूजिंग दैट, बट यू कैन यूज होल व्हीट या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड भी आप यूज कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गार्लिक को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और साथ ही पालक को भी अच्छी तरह से वॉश करके हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद साइड में रख देंगे और अब टोफू को ग्रेट कर लेंगे। टोफू को भी हमेशा यूज करने से पहले हल्के से ल्यूकवार्म वाटर में आप जरूर वॉश कर लें। तो मैंने इसे वॉश कर लिया था। अगर आपको लगे कि उसमें स्मेल ज़्यादा है तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट भी उसमें ऐड कर सकते हैं, बट दिस टोफू दैट आई एम यूजिंग डजंट हैव एनी स्मेल, यूजुअली इसके अंदर नहीं होती है। तो मैंने इसे नॉर्मल वाटर में वॉश किया है और अब मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। अब हम फिलिंग को पहले प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मैंने पैन में ऐड कर लिया है और फिर उसके अंदर चॉप गार्लिक को ऐड करके हम सौते करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक ये फ्रेगनेंट ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। वंस दैट इज डन, हम इसके अंदर चॉप की हुई स्पिनिच ऐड कर देंगे और इसे भी हम कुक करेंगे जब तक वो विल्ट ना हो जाए, यानी वो साइज में रिड्यूस ना हो जाए। वंस दैट इज ऑल्सो डन, हम इसके अंदर ग्रेटेड टोफू ऐड कर देंगे एंड जो भी आपको सॉल्ट एंड सीजनिंग ऐड करनी है, अगर आपको इसके अंदर चॉप करके चिलीज ऐड करनी है या कोई और हर्ब्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। वंस इट इज डन, हम इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। इट विल टेक हार्डली 4 to 5 मिनट्स और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। अब इसको स्प्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड करना है हंग कर्ड। तो हंग कर्ड मैं किस तरह बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं छलनी में इस तरह से कर्ड जो है निकाल के रख देती हूँ। जितनी भी मुझे कर्ड चाहिए होती है, अगर 2 टेबलस्पून मुझे हंग कर्ड चाहिए तो मैं नॉर्मल जो कर्ड होती है वो 4 टेबलस्पून ऐड करती हूँ और इसका जो पूरा वाटर है वो इससे निकल जाता है। कई बार कपड़ा सब लोगों के पास मसलिन क्लॉथ या कॉटन का क्लॉथ अवेलेबल नहीं होता है, साथ ही उसे बार बार वॉश करके यूज करना भी डिफिकल्ट होता है। तो ये मेरी एक ट्रिक है जो मैं यूज करती हूँ। मैं एक छलनी अलग से मैंने रखी हुई है जिसके अंदर कर्ड को ऐड कर देती हूँ। आधे घंटे पहले आप इसे रख दीजिए, मैक्सिमम 40 मिनट्स पहले, और फिर आपका जो पूरा लिक्विड है, जो वे है दही का, वो सेपरेट हो जाएगा और जो सॉलिड पार्ट है वो अलग रह जाएगा, जो आपका हंग कर्ड बनेगा। तो मैंने इसे ऐड कर दिया है। अगर आपको और सीजनिंग ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हैं चॉप करके। अगर आपको थोड़े से अनियन ऐड करने हैं या फिर आपको कोरिएंडर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब
आप इसे असेंबल करने के लिए ये जो स्प्रेडिंग हमने प्रिपेयर की है स्पिनिच एंड टोफू की, वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी और फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड स्लाइस जो है वो रख दूंगी। दोनों कवर करने के बाद हल्का सा ब्रश कर दूंगी मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए प्रिपेयर करें तो इसके बीच में एक 100% जो प्योर चीज़ स्लाइस होता है वो आप रख सकते हैं। प्लीज़ प्रोसेस चीज़ ना यूज़ करें अगर बच्चों को भी दे रहे हैं तो। अगर हेल्दी अनप्रोसेस्ड चीज़ यूज़ करेंगे तो वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब हम इसे टोस्ट करेंगे तवे के ऊपर, आप पैन के ऊपर भी कर सकते हैं, मीडियम टू लो हीट पर, जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बिल्कुल क्रंची एंड क्रिस्पी ना हो जाए। तो बहुत लोग मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से कर्ड को हमें नहीं गर्म करना चाहिए। दैट इज़ ट्रू, लेकिन बहुत सारी हमारी इंडियन रेसिपीज़ हैं, कल्चरल रेसिपीज़, ट्रेडिशनल रेसिपीज़, जैसे कढ़ी है, राब है जो राजस्थान में बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी हरियाणा में रेसिपीज़ हैं, पंजाब में रेसिपीज़ हैं, और भी कल्चर में रेसिपीज़ हैं जहाँ पर कर्ड को या बटर मिल्क को गर्म करते हैं। तो क्या होता है जब हम दही को गर्म करते हैं, साइंटिफिकली अगर मैं बोलूँ तो जब कर्ड को हम गर्म करते हैं तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कैसीन जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है एंड वो हल्का सा ग्रेनी टेक्सचर ले लेता है। दूसरा जो चेंज होता है वो ये कि प्रोबायोटिक थोड़ा सा लॉस हो जाता है, तो आपकी जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो इसमें कम हो जाएंगे थोड़े से। बट अगेन साइंटिफिकली स्पीकिंग इट विल नॉट हार्म यू, सिर्फ इसके प्रोबायोटिक का लॉस होगा एंड इसके अंदर जो प्रोटीन है वो डीस्ट्रक्चर्ड होगा, वो भी लॉस नहीं होगा। बहुत सारी और भी हमारी रेसिपीज़ हैं जैसे कि कई बार मैरिनेशन में हम यूज़ करते हैं। ओकेशनली अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके डाइजेशन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट डेली बेसिस पे यू डोंट वांट कि आपके दही के जो प्रोबायोटिक्स हैं वो आपको ना मिले, तो आप डेली प्रोसेस पे इस तरह से कर्ड को गर्म ना करें, लेकिन ओकेशनली आप एब्सोल्युटली इसे कर सकते हैं। इट विल नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। मूविंग ऑन, आपका जो हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट सैंडविच है वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम आधे में कट कर लेंगे और इसे वार्म हम सर्व करेंगे। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, मिंट की चटनी, पुदीने की चटनी, मेरे पास इमली की चटनी थी जो मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ। अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात बताऊं तो दोनों सैंडविचेस के अगर मैं न्यूट्रिशन आपको बताऊं तो 420 के आसपास कैलोरीज है, 25 ग्राम प्रोटीन है, कार्ब्स हैं 25 ग्राम, फैट 8 ग्राम्स हैं एंड फाइबर 4 ग्राम। अगर आप इसे कट करना चाहते हैं पोर्शन साइज को, तो अगर आप एक लेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 12-13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। सो अगर आप स्नैक में ले रहे हैं तो इसे आप एक ही खाएं, दैट वुड बी इनफ। अगर आप फीमेल हैं एंड यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी तब भी आप एक ही सैंडविच कंज्यूम करें। इफ़ यू आर अ मेल तो आप ये सारा एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो प्रोटीन में रिच है, क्योंकि टोफू के अंदर प्रोटीन होता है तो मसल बिल्डिंग में ये हेल्प करेगा। वीगन प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट है, फीमेल्स को स्पेशली मैं रेकमेंड करती हूँ इसे। इट इज़ ऑल्सो रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। स्पिनिच के अंदर आयरन होता है, टोफू बोन्स के लिए अच्छा होता है। गट फ्रेंडली है लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हमने हंग कर्ड को यहाँ पर हल्का सा हीट कर लिया है। लेकिन इसके अंदर प्रीबायोटिक्स हैं, क्योंकि हमने जो सब्जियाँ यूज़ की हैं, टोफू यूज़ किया, उसके अंदर प्रीबायोटिक होता है। हेल्दी फैट है जो टोफू से आ रहा है थोड़ा सा, और ऑलिव ऑयल से। सो डू गिव दिस अ ट्राई। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.